वो नैन्सी पेलोसी, मेरा ख्याल है इसी तरह से उनका नाम कुछ लिया जाता है, तो उनका ताइवान का विजिट है और उसके बाद कहा जा रहा है कि काफी आगे हंगामे की हम उम्मीद रख सकते हैं, बहुत टेंशन है। आप किस तरह देखते हैं सिचुएशन को? हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी। दोस्तों, यहाँ पर एनालिस्ट सुमित पीर साहब और रिपोर्टर आरजू काजमी जी चीन का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल अभी 2 अगस्त को अमेरिका की पॉलिटिशियन एंड स्पीकर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई थी, ताइवान पर आक्रमण करने की धमकियां दी थी, जो कि एक ब्लफ साबित हुआ है और अब सारी दुनिया के सामने चीन की अकड़ निकल गई है। इस बात पर एनालिस्ट एंड रिपोर्टर चीन की कोरी धमकियों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। आरजू जी, सबसे पहले तो आपका नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, हम इस विषय पे कल बात कर रहे थे 1-2 दिन पहले, तो ये बात हुई थी कि अभी जियो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा विषय यही है। और अगर आप आज वर्ल्ड मीडिया का अटेंशन देखें, अगर आप उनकी सैटेलाइट को, शायद कल 3 मिलियन या 30 मिलियन लोग तो इंटरनेट पे ट्रैक कर रहे थे जब वो ताइवान उतर रही थी। तो इस सब को देखें तो इतना हाई प्रोफाइल विजिट, मतलब जब से मैंने होश संभाला मैंने ऐसे देखा नहीं कि जिस फ्लाइट को पूरी दुनिया के सारे सैटेलाइट, सारे वेबसाइटें, जितनी भी ट्रैकिंग साइटें, सब एक जहाज को देख रही हो। और उस समय उस एरिया में और कोई फ्लाइट नहीं थी। ताइवान के जेट्स उनके साथ हैं, यूएस एयरफोर्स के जेट उनके साथ थे। अब जब वो ताइवान में उतरती तो आई वाज हैविंग फिंगर्स क्रॉस्ड, मैंने कहा ये चाइना वाले कुछ करेंगे। इन्होंने तो बहुत बोल दिया कि हम विल शूट डाउन द प्लेन, पीएलए के वॉरशिप्स आ गए हैं, पीएलए के फाइटर जेट्स आ गए हैं, हमने कॉर्डन कर लिया है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये ना ये जी जिनपिंग, पता है मेरे को आज को क्या लगता है, अगर आपने अनिल कपूर साहब की एक पिक्चर देखी, सतीश कौशिक साहब की, उसमें एक कैरेक्टर था पप्पू पेजर। सतीश कौशिक जी पप्पू पेजर, बहुत अच्छे अदाकार है, पप्पू पेजर बने, वो बड़ा वो धमकियां बड़ी स्टाइल में देते, तू मेरे को जानता है क्या, मैंने तेरे नाम की सवारी ली है। तो मुझे ये जी जिनपिंग ना नया पप्पू पेजर लग रहा है जियो पॉलिटिक्स का। भाई अगर तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें मतलब नहीं, तुम लड़ाई कर नहीं सकते, अभी टेक्निकल रीजंस पे आएंगे क्यों नहीं कर सकते, तो तुम्हें मतलब क्या पंगे लेने की, तुम्हें मतलब क्या ये स्टेटमेंट देने की, तुम ये मतलब आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है वी कैन शूट डाउन द प्लेन, आप कहते हो डोंट प्ले विद द फायर, मतलब, और वो आती है निकल जाती है, आपका एक जहाज नहीं उड़ता, कुछ होता नहीं, मतलब फिर ये पीएलए और आपको वो जो चंदा मामा है, ग्लोबल टाइम्स को मैं चंदा मामा कहता हूँ, हमारे यहाँ ना चंदा मामा में कॉमिक आती थी, चाचा चौधरी, साबू, ये सब एक चंदा मामा कॉमिक्स निकालता था। तो ये वो तो बच्चों के लिए निकालता था, इनका जो चंदा मामा वो है ग्लोबल टाइम्स, वो रोज छापता जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आज हमने यहाँ एक्सरसाइज कर दी, आज हमने वहां कर दी। वो वही वाली बात होगी आरजू जी की, मतलब जो सर्जिकल स्ट्राइक का हम एक सिमुलेशन श्रीनगर में कहते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। एक बरोड़ा में कुछ डमीज बनाते, उनको हमारे एयरफोर्स के जहाज उड़ाते, बोलते ये बालाकोट हो गया। अरे भैया, रियल एक्शन करने में जो गुर्दा चाहिए, जो तुम्हारी हैसियत चाहिए, जो तुम्हारी औकात चाहिए, और अपने कहीं जाके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करना, एक डमी टारगेट को उड़ाना और अपनी बहादुरी दिखाना, ये तो 2 अलग अलग चीजें हैं ना। एक रियलिटी और मतलब एक रियलिटी और ड्रामा में फर्क है। ये वैसा ही ड्रामा है जब जी जिनपिंग एक 2 पैसे का मास्क लगा के वुहान गया था और कहता ही वाज विजिटिंग कोविड वार्ड्स, मैंने तब आपको बताया कोई सेट बनाया था उन्होंने, नकली सेट बनाया था। ये जो, और चाइना की अगर आप आरजू जी देखिए, जो हमारे साथ 1962 में भी वॉर हुई थी, तो उन्होंने धोखा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, और एक दिन हमला कर दिया गलवान में, उन्होंने हमला कर दिया, बात करने के लिए बुलाया था, पीठ में खंजर भोंका। इनकी औकात ही नहीं है सामने से लड़ाई कर ले। जब ये ज्यादा बोलते हैं ना, जब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मान के चलिए कुछ नहीं करेंगे, इनके बस का ही नहीं है। कुछ करना होता तो कल कर दिया। तुम्हारे प्रेसिडेंट का औकात क्या रहेगी दुनिया में, तुम्हारे पीएलए के एयरफोर्स की, पीएलए की नेवी की, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की औकात बची कितनी है दुनिया में। अरे अमेरिकन आ गए निकल के, आप तो मतलब कुछ नहीं कर पाए। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जी अब हम कल से लेके संडे तक ताइवान को सर्कल करेंगे। एक 6 जोन्स बनाए इन्होंने, 6 जोन्स मतलब, और एक जोन का इनका कॉन्सेप्ट है कि आप 12 माइल नजदीक नहीं आओगे ताइवान के, एक सॉवरन वाटर माना जाता है ताइवान का। 3 जोन थोड़ा सॉवरन वाटर में भी आएंगे और 3 जोन बाहर आएंगे। अब उसमें ये कहते हैं लॉन्ग रेंज एम्यूनिशन फायर करेंगे, जहाजों को उतारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो वाली वो जो से हमारे यहाँ कहते हैं हवाई फायर। अभी 3 दिन तक हवाई फायर का सर्कस चलाएंगे, हवाई फायर का सर्कस चलाएंगे, और जिसने आना था वो आ गया, जिसने जाना था वो आ गया, जो धमकियां देते रह गए वो वहीं रह गए। लेकिन सर साथ साथ ये बात भी तो की जा रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एसिड्स अपने दे देगा, बेच देगा, या कहना चाहिए उसको यूएई को, उससे कह रहे हैं कुछ संभाला लेंगे। साथ जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बना हुआ देखें। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो मुल्क तो सबसे पहले बचाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी यूएस एनालिस्ट साजिद तरार साहब पाकिस्तान की डूबती हुई इकोनॉमी से चिंतित हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे फिजिकल एसेट्स जैसे मोटरवे, एयरपोर्ट, पार्क एटसेट्रा को अदर कंट्रीज के पास कैश के बदले गिरवी रखा है। तो एनालिस्ट और रिपोर्टर की यही चिंता है कि फिजिकल एसेट्स गिरवी रखना एक सॉल्यूशन नहीं है,
इस तरह से तो एक दिन सारा पाकिस्तान ही गिरवी रखना पड़ेगा। पाकिस्तान को देश के हालात सुधारने के लिए कुछ सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नहीं, देखें, कोई भी बने प्राइम मिनिस्टर, क्या फर्क पड़ता है इस वक्त? मैं कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फीलिंग सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है और उसके हालात खराब, और उसके हालात खराब करने वाले कौन है? पाकिस्तानी, बाहर वाला नहीं। ये ब्लेम कर देते हैं, कभी इधर उधर करते हैं, ये अपना होमवर्क ना करने वाली बात है। लेकिन दुख के साथ मैं कहूंगा कि इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल, देखे ना, आर्मी चीफ जो है, सबसे पहले तो कॉल वेंडी शर्मन को करने की क्या जरूरत है? या आपके प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी, या फाइनेंस मिनिस्टर को। और यहाँ से ब्लंडर देखें, तारक फातमी साहब आज से हफ्ता पहले इसी वेंडी शर्मन से मिलकर गए हैं, IMF वालों की मिन्नतें तरले करके गए हैं, लेकिन आपकी फॉरेन अफेयर जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने उसको डिनाई कर दिया कि तारक फातमी साहब अपने प्राइवेट ट्रिप पर आए थे। हालांकि वेंडी शर्मन ने उनके साथ तस्वीर खिंचवा के ट्वीट की थी। लेकिन आप मिसमैनेज्ड है, मिसमैनेज्ड नहीं, बल्कि मिसमैनेज तो उसकी सेकंड कैटेगरी है। आप में नेशनलिज्म नहीं है। आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तानी बनना नहीं चाहते, आप पाकिस्तानी कहलवाना नहीं चाहते। पता नहीं क्या बीमारी बन गई। आप जब से ब्रिटिश वहां से निकले 1947, आप गुलामाना सोच रखते हैं, और बस बच्चे भी वहीं पढ़ाना शुरू सकते हैं, प्रॉपर्टियां भी वहीं ले रहे हैं। और आपको एक और बात बताऊं, मैंने अगले दिन सुनी बात ये है, एक्सपोर्ट करने के लिए तो कोई चीज नहीं है, तो अब बात कर रहे हैं कि हम हमारी लेबर ले जाए, हमारी लेबर ले जाए, और ये वहां से रियाल डॉलर कमा के भेजें, और हम उससे प्रॉपर्टियां लंदन में लें और बच्चों की ट्यूशन फीसें दें। आप लेबर एक्सपोर्ट करने के बारे में बात है, मैं ये सुना जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि वो तो खैर आगे जाके पता लगेगा कि इमरान खान आते हैं या नहीं आते, जब इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अगले साल ही होंगे। मगर फिर भी जरदारी साहब बहुत तेज किस्म के पॉलिटिशियन रहे हैं, उनके होते हुए जो है वो चौधरी साहब की तस्वीरें हटाई जा रही हैं उनके ऑफिस से, तो ये एक नया झगड़ा शुरू हो गया। तो आपके ख्याल से जरदारी साहब कोई रोल प्ले नहीं कर सकते इस वक्त? देखिए, जरदारी साहब तो रोल क्या प्ले करेंगे? वो सियासी रोल ही प्ले करेंगे ना। वो सियासी रोल क्या प्ले करेंगे? जिस तरह वो 10 लोगों वाला जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया, इसी तरह का कोई और ड्रामा कर देंगे। मैं, अगर जरदारी साहब के पास कोई फाइनेंशियल सोल्यूशन है, तो मैं तो उसको सुनना पसंद करूंगा। इमरान खान साहब के पास कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चीज हो तो मुझे खुशी होगी। ये करंट गवर्नमेंट ये है, ये कुछ ऐसा काम करे, मैं तो वो देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये बारोड इकोनॉमी से निकल सके। जिस तरह आज हमारे गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने कहा है कि इस माली साल के लिए हमने $35 बिलियन का बंदोबस्त कर लिया है, हालांकि चाहिए इनको 41 बिलियन। तो उन्होंने ये सिग्नल देने की कोशिश की कि हम इस साल ठीक है, लेकिन अगले साल क्या करेंगे? क्योंकि आपकी एवरेज देखी जाए, जिस तरीके से खान साहब ने कर्जे लिए अपने दौर में, उनको अगर देखा जाए तो आपको अगले साल तो आपको $80 बिलियन चाहिए होगा। तो ये आपकी चीजें इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। ₹5 पर दिन के हिसाब से डॉलर आपका महंगा हो गया, और किसी के माथे में बल नहीं है। ₹300 की प्रोडिक्शन हो चुकी है, ₹300 की। तो उसमें जरदारी साहब मुझे ये बताया कि बिलावल भुट्टो साहब अगर बंद, एक मिसाल आज आंखें बंद करके सोच लिया बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर, क्या बनेगा पाकिस्तान? को मुस्तकबिल चेंज हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की करप्शन की स्टोरियां आपने देखी, मिस्टर 10%, मिस्टर 20%, ये तो ब्रिटिश लोगों ने कहा था। उसको खत्म कर पाएंगे? और सिंध के हालात आप देख लें, आपको पाकिस्तान, आप चाहते, लोग यही सुनना चाहते होंगे ना कि इस्लामाबाद आएंगे तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। सिंध की बदली, और कराची की तकदीर नहीं बदल रही, तो इस्लामाबाद की किस तरह बदल जाएगी? उनको चाहिए था फोकस करते हैं सिंध को पहले। सर ये जो एसेट्स दे रहे हैं यूएई को, उससे भी कोई बचाव नहीं हो सकेगा। देखिए, एसेट्स पहले भी तो देखें, यूएई के, मैं देखें, आप एसेट्स की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब की कमिटमेंट थी यूएई वालों के साथ, क्योंकि उनकी वहां पे जो बंदरगाह थी यूएई की, उनका जोर था कि ग्वादर को स्लो किया जाए ताकि हमारी ट्रेड पे फर्क ना पड़े। खान साहब डिलीवर कर दिया उन्होंने। खान साहब ने ग्वादर बिल्कुल बंद कर दिया, सीपैक बंद कर दिया, क्योंकि वो सारी खलीजी जो थी, जितनी भी पोर्ट्स थी, उनके लिए वो ठीक नहीं था। तो पहले भी तो हम उन्हीं के, इनके ये चल रहे हैं, दूसरी तरफ कतरी खत चल रहे थे। पहले भी तो देख लेना हमारे, हम हैं क्या, हम हैं क्या? एसेट बेच देंगे, उन्होंने बल्कि कहा है कि हम आपके एसेट्स ले लेते हैं, हमें, लेकिन हम कैश नहीं देंगे, हमारी अपनी कंपनी जाके सारा कुछ वहां करेंगे, क्योंकि आप पैसे वापस नहीं देते हो। बिल्कुल, लेकिन सर हम यही दुआ कर सकते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, जिससे कि बचा जा सके, और उम्मीद पे है दुनिया कायम है। नहीं आरज़ू, दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, लेकिन सर बहुत मायूसी भी जो है वो नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ उम्मीद मायूसी होना है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि कुछ ना कुछ सोचूं, लेकिन मैं कई दफा एज बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और बहसीते एक ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिकन, कई दफा मेरी जिंदगी में ऐसे टाइम आए हैं जब मायूसी ने ज्यादा घेरा डाल लिया। आज भी बिल्कुल यही हालात है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की डिफेंस, सिर्फ अब आपके पास, मैं पढ़ रहा था, कई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ कि योर एटॉमिक एसेट्स आर अंडर थ्रेट। मेरे ख्याल में मुझे अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा सुनने में भी नहीं लगा, लेकिन अगला स्टेप वही रह चुका है। अगर आप पाकिस्तानी ना बने तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि सर सबका यही कहना है कि अगर इमरान खान दोबारा आए तो फिर तो